जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि रसिया ने अपना सबसे पहला वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे पहला वैक्सीन डेवलप कर लिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है स्पुतनिक 5। ठीक है। पहले तो ये खबरें निकल के आ रही थी कि अगस्त 12 यानी कि कल बुधवार को वो लोग लॉन्च करेंगे वैक्सीन को, मगर उन्होंने चौंकाते हुए एक दिन पहले आज ही के दिन 11 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च कर दिया। अब देखिए, जैसे कि भारत की एक रिसर्च लैब है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भी अन्य लैब्स हैं, तो रसिया के गमाले माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इस वैक्सीन को बनाया है। यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसका नाम रसिया ने अपने सैटेलाइट स्पुतनिक सीरीज पे स्पुतनिक 5 इसका नाम रखा है। ठीक है। अब देखो, वैक्सीन लॉन्च होने के बाद रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को इस वैक्सीन के इंजेक्शन का एक शॉट दिया, और उसके बाद हुआ ये कि उनकी बेटी का जो बॉडी टेम्परेचर था वो थोड़ा सा हाई गया। समझो कि 100 डिग्री का बुखार तक चढ़ गया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी टेम्परेचर गया, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। और फिर जब उनके ब्लड का जब टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि उनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले जो एंटीबॉडीज हैं उनका संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन प्रभावशाली बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि यह वैक्सीन प्रभावशाली तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत लंबे समय तक आपका जो एंटीबॉडी है, जो इम्यूनिटी पावर है, बहुत लंबे समय तक इसको बनाए रखेगा। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यह वैक्सीन एक सक्सेसफुल वैक्सीन होगा और जल्दी से जल्दी समूचे विश्व को मिलेगा। यह वैक्सीन जो है बनाया तो गमाले माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर ने है, लेकिन जिन्होंने इस वैक्सीन को फाइनेंस किया है उन्होंने ये जानकारी दी है कि इसे गमाले माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर के साथ साथ बीनो फार्म नाम की एक कंपनी है, वो दोनों मिलकर इसका मास प्रोडक्शन करेंगे। और जब आप इसके मास प्रोडक्शन की बात कहोगे तो फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल, देखो जून 18 से इसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था। वैक्सीन तो बहुत पहले ही इन्होंने डिस्कवर कर लिया था, लेकिन जून 18 से क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था। पहले वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1, 2 और 3, तो फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल कल यानी बुधवार से शुरू होगा। और इसका जो मास प्रोडक्शन है वो बीनो फार्म एक कंपनी है वो और गमाले माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर दोनों मिलके सितंबर से मास प्रोडक्शन चालू करेगी, और ये उम्मीद है कि अक्टूबर से ये ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल होने लगेगा। ठीक है। तो अक्टूबर 2020 से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मार्केट में आ सकता है। अब देखो, 20 कंट्री रसिया के जो जिन्होंने इस वैक्सीन को फाइनेंस किया वो कह रहे थे कि 20 कंट्री पूरे ग्लोबल इंडेक्स पे 20 कंट्रीज है जिन्होंने बहुत सारे वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। तकरीबन 1 बिलियन डोज का ऑर्डर उनको ऑलरेडी मिल चुका है। ये प्री ऑर्डर है, यानी कि वैक्सीन के लॉन्च होने से भी पहले 20 कंट्रीज ने 100 करोड़ वैक्सीन के डोजेस का ऑर्डर उन्हें दिया है। तो ये वैक्सीन के काफ़ी सक्सेसफुल होने की संभावना है। रसिया के जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो महामारी विशेषज्ञ हैं, वो ये बताते हैं कि इस वैक्सीन को बनाते समय वो सारे प्रिकॉशंस एंड मेजर्स का ध्यान रखा गया था जो पहले इबोला वायरस के वैक्सीन या मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम के वैक्सीन बनाने के इस्तेमाल में लाया गया था। वो सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है। तो मिला जुला के हम समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा और साथ ही साथ लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रदान करने वाला होगा। अभी अगर आप कोरोना वायरस की बात करोगे तो कोरोना वायरस आप सबको पता है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में पहले 1 लाख केस होने में पूरे 94 दिन लगे थे, मगर वहीं 10 लाख केसेज, अगले 10 लाख केसेज आने में 86 दिन ही लगे। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो स्प्रेडिंग रेट है, जो फैलने का रफ्तार है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वैक्सीन की एक सख्त ज़रूरत थी। अब इस वैक्सीन से हमारे देश और पूरे ग्लोबल मार्केट में भी एक उम्मीद जगा है कि हाँ, अब हम कोरोना वायरस से इम्यून हो सकते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज हैं उसमें लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज शामिल हैं। आप उनके आंकड़े देखोगे तो अभी तक उनके पास 56 लाख केसेज आ चुके हैं और 2,20,000 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। तो कोरोना वायरस से जो सबसे अफेक्टेड कंट्रीज है उसमें लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज शामिल हैं। रसिया जिसने इस वैक्सीन को बनाया है वो 4th नंबर पर स्टैंड करता है। 4th नंबर पे वहाँ पे कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा केस है। तो कुल मिला के देखते हैं कि इस वैक्सीन का कितना इफेक्टिवनेस रहता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सभी की उम्मीदें इस वैक्सीन पर टिकी हुई हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित होगा।
हालांकि आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है। इसका म्यूटेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये अपने रंग रूप को तुरंत बदल लेता है, मगर फिर भी इस वैक्सीन को काफ़ी इफेक्टिव बताया जा रहा है। अगर इस वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा इसी चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।